इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। कल हमने देखा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल किसके थ्रू देखे थे, एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो आज भी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू ही सारे रूल्स को क्लियर करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल? एनी गर्ल कैन पार्टिसिपेट इन द गेम। देखो सेंटेंस में क्या मिला हमें? एनी। तो क्या मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आपको सेंटेंस में ईदर, नीदर, नन, एनी, ईच एंड एवरी, इनमें से अगर आपको कुछ भी मिले तो पूरा सेंटेंस में जो भी वर्ब होगी एंड प्रोनाउन होगा वो सब कैसा होगा? सिंगुलर। देखो यहाँ पर एनी गर्ल है तो ये नाउन है, ये भी क्या होगा? सिंगुलर। तो यहाँ पर गर्ल्स नहीं होगा, क्या होगा? गर्ल कैन पार्टिसिपेट इन द गेम। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं एनी ऑफ द गर्ल्स कैन पार्टिसिपेट इन द गेम। अगर इनके बाद ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, एनी, इनके बाद अगर आपको क्या मिल जाए? ऑफ मिल जाए। ठीक है, तो अगर इनके बाद ऑफ मिले तो क्या होता है? कौन सा रूल लगता है? PSS रूल। इट मीन्स जो ये हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा, बाकी सब क्या होगा? सिंगुलर। उसके बाद सब कुछ क्या होगा? सिंगुलर। तो हमारा सब्जेक्ट तो क्या है यहाँ पर? प्लूरल। उसके बाद सब कुछ क्या है? सिंगुलर। क्लियर है? अब एनी ऑफ मिला था, यहाँ भी देखो क्या है? एनी ऑफ। एनी ऑफ है तो सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। वर्ब कैसी है? सिंगुलर। एंड जो प्रोनाउन है वो भी क्या है हमारा? सिंगुलर। क्लियर है इतना? एनी ऑफ या फिर एनी वन ऑफ। एनी वन ऑफ भी अगर आपको मिलता है तब भी कौन सा रूल लगेगा? PSS। यहाँ भी देखो जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, वर्ब इज सिंगुलर, डूइंग हिज ये प्रोनाउन है, ये भी क्या है? सिंगुलर वर्ब प्रॉपर्ली। क्लियर है? देखो क्या बताया, अगर सेंटेंस में ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, एनी, इनमें से अगर कुछ भी मिलता है तो इनके बाद सब कुछ क्या होगा? सिंगुलर। अगर इन्हीं के बाद आपको सेंटेंस में ऑफ मिलता है तो उसके बाद क्या होगा? जो सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसको हम कैसा बनाएंगे? प्लूरल। बाकी वर्ब एंड प्रोनाउन जितने भी है वो सब क्या हो जाएंगे? सिंगुलर। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं वन गर्ल हैज अराइव्ड। यहाँ पर वन मिला, वन के बाद क्या होगा? सब कुछ सिंगुलर, गिफ्ट सिंगुलर है एंड हैज भी क्या है? सिंगुलर। वन ऑफ, अब इसमें भी वन था, इसमें वन के बाद क्या लग गया? ऑफ। तो यहाँ भी सेम कौन सा रूल लगेगा? PSS। तो द गिफ्ट्स क्या है? प्लूरल। हैज कैसा है? सिंगुलर। क्लियर है? नो वन ऑफ, नो वन ऑफ हम पहले भी देख चुके हैं। नो वन ऑफ, इसके बाद देखो प्लूरल, वर्ब कैसी है? सिंगुलर, डूइंग हिज वर्क प्रॉपरली, हिज कैसा है? सिंगुलर। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखो ये कैसे एग्जाम्पल है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। क्या है? अगर एंड से जुड़कर दो डिफरेंट सब्जेक्ट आते हैं, इट मीन्स दो अलग अलग मीनिंग उनका निकलता है, तब तो हम वर्ब कैसे लगाते हैं? प्लूरल। अगर एंड से ही जुड़कर दो शब्द ऐसे आए, उनका मीनिंग क्या निकले? एक ही। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो क्या होता है? ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर क्या होता है? एक सिंगुलर मीनिंग देता है, क्योंकि हम जब भी ब्रेड को बटर के साथ खाते हैं तो क्या बन जाती है? एक डिश। तो सिंगुलर मीनिंग देता है, तब तो वहाँ हम क्या लगाएंगे? हैज़ या फिर कोई भी जो भी सिंगुलर वर्ब है। और अगर डिफरेंट मीनिंग देता है तब हम क्या लगाएंगे वहाँ पर? प्लूरल वर्ब। अब जैसे यहाँ पर सीता एंड गीता तो डिफरेंट पर्सन है, तो वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल। तो यहाँ पर क्या लगा है? हैव। अ बुक एंड अ पेन, एक बुक और एक क्या है? पेन। तो प्लूरल हो गया, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। हैव बीन बॉट। क्लियर है? एक केक एंड अ टॉफी हैव बीन ईटन, ये भी कैसा है? सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। तो वर्ब भी क्या मिली है हमें? प्लूरल। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अगला जो रूल है उसको हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर लिखा है नीदर सुमन नॉर मेघा सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट बिफोर द डेडलाइन। यहाँ पर दिया है एक कंजंक्शन है नीदर नॉर। नीदर नॉर, अगर आपको सेंटेंस में ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये तीनों इनमें से कुछ भी मिलता है तो हम जो भी वर्ब होती है वो किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नीदर सुमन नॉर मेघा सबमिटेड। अब देखो वर्ब हो या फिर प्रोनाउन हो, सब कुछ कैसा मिलेगा? सिंगुलर। तो देयर नहीं होगा, क्या होगा? मेघा के लिए क्या आएगा? हर। सबमिटेड हर डॉक्यूमेंट बिफोर द डेडलाइन। क्लियर है? यहाँ हमें नीदर नॉर मिला। इस नेक्स्ट देखते हैं नीदर द ड्रेस नॉर द कलर, नॉर द कलर। तो नॉर है, नीदर है, तो हम सेकंड सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे। द कलर ऑफ द ड्रेस, किसकी बात हुई है? ड्रेस के कलर की।
तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी द कलर ऑफ द ड्रेस, तो उसके साथ वॉज लगेगा या वर, तो क्या लगेगा वॉज गुड। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो मैंने अभी आगे जो इससे पहले वाला था उसमें क्या बताया था, नीदर नॉर, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये अगर आपको सेंटेंस में दिखते हैं तो आप क्या लगाने वाले हो, जो भी वर्ब होगी वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। एंड अगर आपको सेंटेंस में इन तीन के अलावा और कोई भी कंजंक्शन दिखे, जैसे इस सेंटेंस में है स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर, यहाँ पर आपको क्या दिखा एज वेल एज, तो हम सेकंड सब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे, हम फर्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे एंड उसी की अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे वर्ब एंड प्रोनाउन। तो यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्या लगेगा आर डूइंग एंड देयर भी एकदम करेक्ट है वर्ब। क्लियर। My friend Mohan, together with his parents, is coming to give his valuable contribution. देखो यहाँ पर क्या है, my friend Mohan, together with एक क्या है कंजंक्शन, तो इसके together with है तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट पे हम चलेंगे my friend Mohan, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा is, एंड जो प्रोनाउन होगा, देखो प्रोनाउन भी कैसा है सिंगुलर है, तो सब कुछ क्या होगा सिंगुलर। क्लियर है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। अगर ये तीन आपको सेंटेंस में दिखे तो जो भी वर्ब होगी वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, एंड इनके अलावा जितने भी कंजंक्शन अगर आपको सेंटेंस में दिखते हैं तो हम किसके पास जाएंगे फर्स्ट सब्जेक्ट के पास, देन उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगी वर्ब एंड प्रोनाउन। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो जो भी मैंने अभी आपको बताया है उससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।